Hello students, in last class we are discuss about atomic weight and today we are discuss on molecular weight and mole. अभी स्टार्ट करते हैं अपने molecular weight. देखो मोलिकुलर वेट स्टार्ट करने से पहले अपने जो एलिमेंट्स हैं 1 to 20 उनके अपने एटॉमिक वेट लिखते हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और एटॉमिक वेट वो अपने थोड़ी लिख लेते हैं, उनको एक लिस्ट बनाते हैं और ये जो एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक वेट आपको याद करना है और एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए आपको। और फिर क्या होगा, उससे अपने किसको कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर वेट को। तो देखो एलिमेंट लिखते हैं अपने स्टार्टिंग सबसे पहले HE, LI, NE ये यहाँ तक होगी। इसको एटॉमिक नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद अपने लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं 11 से। तो ऐसे कंटिन्यू ही चलेंगे, ध्यान रखना। 11 होता है Na 30 14 15 16 17 18 19 and 20, Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, Ar, K, Ca। तो ये देखो, ये अपने साथ में अपने याद करने एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। और अब इसका आपको याद करना है एटॉमिक वेट, क्योंकि जब तक एटॉमिक वेट आपको नहीं आता तब तक आप मोलिकुलर वेट नहीं निकालोगे और जब तक आपको मोलिकुलर वेट नहीं आएगा आप नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पढ़ने जाएंगे मोल, उसको आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो देखो अपने स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, इसमें थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि ये कैसे निकलेंगे। एटॉमिक नंबर जो होता है ना, तो और एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर का अप्रोक्सीमेट डबल होता है, या तो डबल होगा या उससे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होगा। तो देखो थोड़ा आइडिया तो अपने को आ गया। मान लेते हैं अपने ये बात करें कि जो फास्फोरस होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होगा, तो ये 15 नंबर पर है। तो आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा कि 15 नंबर है तो या तो 30 होगा या 31 होगा, मतलब डबल से कम नहीं होगा। ये एक रूल है, ये ध्यान रखना। सिर्फ हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 ही होता है। हाइड्रोजन में डबल वाली कंडीशन नहीं चलती, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें डबल और उससे ज़्यादा होता है। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम का 4, लिथियम का 7 9 10 12 14 16 19 20 23 24 27 31 30 सॉरी रुको, ये पहुंच गए अपने जो एल्यूमिनियम तक पहुंचे। उसके बाद अपने बात करते हैं 27 के बाद 28 आएगा और फिर 31 32, इसका होता है 35.5। आपको ये याद रखना है, जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 35.5। आर्गन का 39, पोटेशियम का भी 39। ये जो दोनों होते हैं उनका कितना होता है 39 और कैल्शियम का होता है 20। तो आपने एक बार क्या करना है कि यहाँ तक 20 तक, क्योंकि मैं आपको अगर ये कहूँ कि पूरी पीरियोडिक टेबल का आप एटॉमिक नंबर याद करो और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास याद करो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास जो होता है वो दोनों एक ही टर्म हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जैसे एटॉमिक नंबर कितना है इसका 5 और इसका कितना आया 10। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है या एटॉमिक वेट होता है वो एटॉमिक नंबर से क्या होगा, डबल और या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो अब अपनी बात करते हैं कि जो मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे।
या मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। कुछ ऐसे अपने मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जो आपने 10th के अंदर स्टडी किए हुए हैं, मतलब उनके जो फॉर्मूला वगैरह है वो आपने 10th में पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए अपने को आपको थोड़ा इजी रहेगा। पहले मैं मॉलिक्यूलर मास होता क्या है वो बताता हूँ। मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, अपने इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ क्या कल अपनों ने स्टडी किया था, जो सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in a molecule। अब देखो ये क्या आपने क्या करेंगे, एटॉमिक मास जो अपनों ने लिख लिया है, अभी नोट डाउन कर लिया अपनों ने, तो जो एटम है, एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। तो अपने क्या करेंगे कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, मतलब ये कहता है कि एक एलिमेंट, जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी टाइप के एलिमेंट होंगे उनका एटॉमिक मास का अपने क्या कर दें, सम कर दें, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास? मॉलिक्यूलर वेट। कुछ एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, और कुछ आप लोग अपने पास, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हो उससे प्रैक्टिस कर लेना। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने। सबसे पहले देखते हैं H2O। अब ये जो H2O है इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम, एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो उसके जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है उसकी लिस्ट अपने पास है। तो अपने क्या करेंगे, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है यहाँ पर? 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 एटम प्रेजेंट हैं। और अगर आपको ये लिस्ट में दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन के एक, यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं वो एक एटम का मास है। तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है? 1, प्लस ऑक्सीजन एक है, एक ही एटम है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16। कितना हो गया? और आपको किस में रिप्रेजेंट करना है इसको? AMU में। ये अपने कल स्टडी कर चुके हैं। अपने बात करते हैं ऑक्सीजन O2 की। किसकी बात करते हैं? O2 की। तो यहाँ पर O2, ये ऑक्सीजन गैस जो होती है इसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट हैं। तो अपने 2 इंटू क्या करेंगे, एक एटम का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो कितना आ जाएगा? 32 AMU। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं अपने, NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है और अपने ये घर पे यूज भी होता है, आपको पता है, नमक होता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2 एटम, और 2 डिफरेंट एटम प्रेजेंट हैं। और कौन कौन से हैं? एक सोडियम और एक क्लोरीन। तो सोडियम का एक ही एटम है, क्लोरीन का एक ही एटम है, तो अपने इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। इसका जितना एटॉमिक वेट होता है उसको आप क्या कर दो? ऐड कर दो। तो सोडियम का ये रहा कितना? 23 प्लस, और क्लोरीन का मैंने आपको बताया कितना होता है? 35.5। ये हो गया 58.5 AMU। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं अपने, जैसे आपने पढ़ा होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड होता है। ये एसिड का जो नेम है वो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी बात करें तो हाइड्रोजन का 1 एटम एंड क्लोरीन का 1 एटम है, उनके एटॉमिक वेट को आप क्या कर दो? ऐड कर दो। हाइड्रोजन का कितना? 1 और क्लोरीन का 35.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36.5 AMU। अपनी बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, H2SO4। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नेम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, एक सल्फर का एटम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4 एटम। कितने एटम हैं? 4 एटम प्रेजेंट हैं। तो अपने इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 × 1
2 क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन के एटम, और हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, प्लस सल्फर, सल्फर का ये रहा कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर प्रेजेंट है 4 इंटू 16 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 98 AMU। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपने HNO3। HNO3 जो होता है ये नाइट्रिक एसिड होता है, बट दिस इज नाइट्रिक एसिड। तो देखो हाइड्रोजन, 1 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड। 1 प्लस नाइट्रोजन के 1 एटम का मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट कितना होता है 14, प्लस 3 क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का कितना 16, 48, 62, और ये आ गया 63 AMU। ठीक है। एक एग्जांपल बात करते हैं अपने CH3COOH, इसका नेम लिख देता हूं मैं, ये होता है एसिटिक एसिड। CH3COOH क्या है ये, एसिटिक एसिड। इसका अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले काउंट कर लो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 and 2। तो आप 2 इंटू कार्बन के एक एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, कितना होता है 12, प्लस और क्या है यहाँ पर, एक तो एटम किसका है कार्बन का, एक एटम किसका है हाइड्रोजन का, और एक एटम किसका है यहाँ पर ऑक्सीजन का। मतलब CH3COOH में अपने को 3 टाइप्स के एटम मिलेंगे। तो देखो अभी हाइड्रोजन का कैलकुलेट करो, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 3 प्लस 1 कितने हो गए 4, तो 4 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं 2, तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो इसको 24 प्लस 4 प्लस 32, तो ये कितने हो गए 60 AMU। तो देखो अभी अपनों ने किसको कैलकुलेट कर लिया, अपनों ने कैलकुलेट किया मोलिकुलर वेट को। तो मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने का ये प्रोसीजर रहता है कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके अंदर जितने एटम प्रेजेंट हैं और एक एटम का जो एटॉमिक वेट है उसको अपने क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे और टोटल जो आंसर होगा वो आ जाएगा इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट में। और इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, मतलब इसका यूनिट अपने क्या लिख सकते हैं AMU लिख सकते हैं। अभी अपने इसी से रिलेटेड देखो सारे टॉपिक एक दूसरे से ऐड हैं। सबसे पहले अपनों ने एलिमेंट्स पढ़ा, फिर अपनों ने एटॉमिक वेट पढ़ा, एटॉमिक वेट से अपने क्या कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं और वो है मोल। ये जो मोल का जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे अपने अभी। तो इसमें क्या है कि आपको ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक तीनों टाइप की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर आपको मोल जो वर्ड है वो मिलेगा। तो आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से आना चाहिए। देखो मोल क्या होता है, मोल इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा डिफाइन करते हैं। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। क्या है ये मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, इन ग्राम, ये है ये। अब देखो क्या है, अगर अपने इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करें तो देखो अपने यहाँ पर किसको कैलकुलेट किया है मॉलिक्यूलर वेट को, किसको कैलकुलेट किया है मॉलिक्यूलर वेट को। अगर आपसे ये पूछा जाए किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसका 1 मोल कितना होता है तो आप क्या करोगे
उसका जो मोलिकुलर वेट होता है, किसी भी मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट होता है, उसको अब अगर अपने किस में शो करें, ग्राम के अंदर शो करें, तो वो क्या होगा 1 मोल। चेक करते हैं, देखो 1 मोल अगर आपसे ये पूछा, यही एग्जांपल यूज करेंगे अपने, क्योंकि इसके अपनों ने क्या है मोलिकुलर वेट काउंट कर रखे हैं। तो देखो अपनी बात करते हैं, आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले 1 मोल H2O, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कितनी होती है? तो H2O का मोलिकुलर वेट कितना है? H2O का मोलिकुलर वेट कितना है? 18, मतलब 18। तो अपने क्या करेंगे, 1 मोल को किस में शो कर दें? ग्राम के अंदर। मतलब आपने क्या करना है कि AMU जो है उसको रिप्लेस करके सिर्फ क्या लिखना है, इन ग्राम। ये देखो मोल को किसके अंदर शो करेंगे? ग्राम के अंदर। अब आपसे ये कहा जाए कि भाई 1 मोल H2O कितना होता है, उसकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे? 18 ग्राम। और देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने। सेकंड एग्जांपल लिया था अपने O2 का। आपसे ये पूछा जाए कि 1 मोल O2 गैस, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे? ये O2 है, इसका मोलिकुलर वेट निकाला था आपने, कितना कैलकुलेट किया था? 32। तो अपने क्या करें, 32 ग्राम लगा दें। अगर किसकी जगह आपने किसको रिप्लेस कर रहे हैं? AMU को। मतलब जो मोल होता है वो अपने किस में क्या, मास ऑफ, ये क्या है, एक टाइप का मास है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, और वो क्या कहलाएगा अपना मोल। ठीक है, तो देखो ये जो मोल, या इसको अपने मोलिकुलर मास भी लिख सकते हैं, मोल, और इसको अपने लिख सकते हैं मोलिकुलर मास। तो देखो 1 मिनट इसको यहीं पे बीच में एक बंद करते हैं, मैं आपको बताता हूं मोलिकुलर मास का। देखो अपने 3 टाइप के एटॉमिक मास, 1 एटम का जितना मास होता है, अभी अपने लिस्ट बनाई थी। मोलिकुलर मास या सॉरी एटॉमिक मास, तो वो जो होता है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर, सॉरी ये गलत लिख दिया यहाँ पे अपने, मोलिकुलर नहीं आएगा, मोलिकुलर अपने पहले स्टडी करते हैं, मोलर। क्या आएगा? मोलर। अब हमने 3 टाइप के मासेस स्टडी किए हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास स्टडी किया था। एटॉमिक मास से क्या बना? मोलिकुलर मास, जो कि अपने ये मोलिकुलर मास है। ठीक है, और मोलिकुलर मास से क्या बनता है? मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। तो ये जो डेफिनेशन है वो आप किसकी होगी? मोलर मास की। मोल क्या है वो अभी अपने डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 मोल NaCl, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, तो 58.5 ग्राम। आपसे ये कहा जाए, अब घर पे NaCl होता है कि भाई 1 मोल NaCl है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताओ, तो आप क्या बताओगी कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल। आपसे ये पूछा जाए नेक्स्ट एग्जांपल जो भी है, कहाँ पहुँचे? यहाँ HCl। 1 मोल HCl जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप काउंट करके बताओ, तब अपने पास कितना आएगा? 36.5 ग्राम। तो देखो अपने कर क्या रहे हैं, अपने ये करेंगे, ये जो AMU है, AMU को किस में क्यों लेते हैं? AMU लेते हैं अपने मोलिकुलर मास के लिए, और मोलिकुलर मास को अपने किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम, ग्राम, ग्राम और ग्राम। सभी एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने। HCl के बाद बात करते हैं अपने H2SO4 की। H2SO4 कितना होता है? 98 ग्राम। 1 मोल H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 मोल HNO3 इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? 63 ग्राम। अगर आपसे ये पूछा जाए 1 मोल एसिटिक एसिड COOH इज इक्वल टू 60 ग्राम। और आपसे ये पूछा जाए, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, आपने पढ़ा होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो इसको आप मोलिकुलर वेट निकालो, और जितना मोलिकुलर वेट होगा उसको AMU की जगह अपने क्या लिख दें? अगर ग्राम में इसको नोट डाउन करें
तो वो क्या होगा 1 मोल। अभी देखो NU2CO3 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 46 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 106 AMU। अगर आपको ये कहा जाए Na2CO3 ये कितना है 106 ग्राम, तो देखो ये अपने पास एक वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई अपने पास कि 1 मोल की। कि अब ये जो 1 मोल की जो वैल्यू है वही क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। देखो मास ऑफ 1 मोल अपनों ने क्या लिखा है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। तो 1 मोल सब्सटेंस जो लेते हैं, कोई सा भी सब्सटेंस हो उसको किस में लें, अगर अपने ग्राम में लें तो वो क्या किस चीज़ से डिफाइन करेंगे अपने उसको, मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, अभी अपना ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।